नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज हम देखेंगे रीडिंग फॉर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये हफ्ता आपके करियर, प्रोफेशन, फाइनेंस, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा जाने वाला है और क्या खुशियाँ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी दस्तक दे रही हैं विद द 11-11 पोर्टल। तो मैं 3 चीज़ों पे मैं रीडिंग करूँगी। करियर, जिसमें जॉब और बिजनेस दोनों आ जाता है। उसके बाद हम फाइनेंस चेक करेंगे, उसके बाद हेल्थ चेक करेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट करे। तो प्लीज़ जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसे रखिए, वही गाइडेंस फॉलो करिए। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। ठीक है, सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे। तो अर्थ साइन के लिए हम देखेंगे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। उनके करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये हम चेक करेंगे। माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स and the universe, please help me, please guide me to give the correct messages. Thank you. So please angels बताइए। सबसे पहले हम करियर चेक कर रहे हैं, ठीक है। So please angels, universe, मुझे बताइए कि अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के करियर, प्रोफेशन इस वीक में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। फॉर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, फॉर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न उनका करियर कैसा रहने वाला है फॉर दिस वीक। ओके, सो वी हैव Two of Pentacles, we have Wheel of Fortune and we have the Hermit. Okay, thank you angels. प्लीज़ बताइए कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए करियर कैसा रहने वाला है इन दिस वीक। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी, आई हैव टू डू इट अगेन। एंजल्स प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड दे दीजिए। फॉर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न प्लीज़ बताइए ये वीक करियर वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो पहले हम करियर की रीडिंग से शुरुआत करते हैं। लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स फॉर यू एंड फिर हम शुरू करेंगे। ओके, सो पहले मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता देती हूँ, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन से अपकमिंग सिचुएशन जो अब आने वाली है वो कैसी रहेगी आपके लिए, ठीक है। सो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखती हूँ तो मुझे आप दुविधा में नज़र आ रहे हैं। कोई 2 सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ हो सकता है एक चैनल, मतलब मेरी इंट्यूशन कह रही है कुछ लोग मे बी जॉब और बिजनेस दोनों साथ में करना चाह रहे हैं,
या मे बी जॉब और बिजनेस दोनों, मतलब जॉब तो करते ही हैं बट उसके साथ के साथ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं कि शुरू करें कि नहीं करें। हो सकता है कुछ लोग 2 जॉब्स के ऑफर्स उनको मिल चुके हों, उसमें स्टक हों कि कौन सा ज्वाइन करें। हो सकता है किसी के पास 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हूँ जिसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा बेटर और फीजिबल रहेगा। तो किसी कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं और आप इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस पर्टिकुलर जॉब को या पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ करियर। और इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है विद द हर्मिट कार्ड। यूनिवर्स अपना इंटरवेंशन कर रही है और यूनिवर्स आपको थ्रू इंट्यूशंस, थ्रू योर मेडिटेशन, थ्रू एनी गाइडेंस, हो सकता है आपके फ्रेंड्स और मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके कोलीग्स या आपके वेल विशर्स आपको किसी भी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करें, और वो गाइडेंस डिवाइन की तरफ से एक मैसेंजर के रूप में आपके पास आएगी। हो सकता है कुछ रीडिंग्स देखकर आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना चाहिए, मे बी कुछ इंट्यूशंस आ जाएं, कुछ ड्रीम्स आ जाएं, या कोई आपको अचानक से एक थॉट आए कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए, ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। सो जिस भी तरह से आपको मैसेज मिले उसको प्लीज़ ध्यान रखिए, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। और इस हर्मिट के मोड में आप गॉड से, डिवाइन से, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे और इस दुविधा से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस दुविधा से ऑलरेडी बाहर आ चुके हों, क्वाइट पॉसिबल। तो ये हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है और आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, जिससे कि आप एक डिसीजन ले लें जिसमें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उस करियर या उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जब आप लेंगे तो आपकी लाइफ में आगे बहुत सक्सेस है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो करियर जॉब अपॉर्चुनिटी हो। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है थोड़ी स्लो ज़रूर है, बट विद द 11-11 पोर्टल कमिंग इन बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करें, और हो सकता है कुछ लोगों को ये ऑफ़र मिल भी चुका हो, जॉब ऑफ़र, या हो सकता है 1-2 दिन में आने वाला हो आपके पास। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, बिकॉज वी कैन सी हियर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये समय का पहिया है, ये जो पहिया है ये आपके लिए बदल रहा है। और ये समय का पहिया आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाएगा, जिसमें आपका करियर अबंडेंट हो जाएगा, इतना ब्लॉसम करेगा, इतनी खुशहाली की शायद आपने सोची भी ना हो। मे बी आपको डिवाइन उससे भी ज़्यादा देना चाह रहे हो। तो प्लीज़ निराश मत होइए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, तो डेफिनेटली, एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस भी करियर में आप हैं या आप होने वाले हैं विद दिस अपॉर्चुनिटी, जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे जो बहुत ही स्टेबल है और डिवाइन की तरफ से भेजी हुई एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, सो डेफिनेटली ये जो भी कुछ हो रहा है ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। तो डिवाइन की मर्ज़ी से जो भी चीज़ होती है उसमें तो डेफिनेट सक्सेस लिखी ही हुई है, एंड यू कैन सी दिस विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो करियर में आपके लिए बहुत सक्सेस आ रही है। यू नीड नॉट टू वरी वेदर इट इज़ योर जॉब, वेदर इट इज़ योर बिजनेस। ठीक है, ये थी आपकी करियर की रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस के लिए कि आपके फाइनेंसेस में बहुत मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं।
यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, उनके फाइनेंसेस इस वीक में कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, जस्ट अ मिनट। सो वी हैव 8 of swords, we have 6 of wands, we have the moon. I just need one more card. Angels, I just need one more card. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I just need one more card. दो कार्ड आ गए, ओके, ठीक है। I'll take both of them. Let me just arrange the cards for you. 8, 9 and 10. Okay. So ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी फाइनेंस की रीडिंग। सो फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, अभी आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी अभी आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है फाइनेंसेस को लेकर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आने का, क्योंकि आपको आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्चुअली में मुझे आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। ये फाइनेंशियली स्टक सिचुएशन हो सकता है कि आपको बहुत सारे आपके ऊपर डेट हो, बहुत ज़्यादा कर्जा हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो, आपकी जॉब चली गई हो, और मे बी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपने इधर उधर से कर्जा ले लिया है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मे बी फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया हो पैसों को लेकर, फाइनेंशियल इश्यूज़। तो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल स्टकनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और इतने बंधे हुए हैं आप कि आपको आपकी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपने सारे एफर्ट्स लगा लिए, ये सारे एफर्ट्स आपने लगा लिए कि आपको कोई रास्ता नज़र आ जाए, कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने बांध दिया है, और आपकी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, तो आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कौन सी तरफ जाना है जहाँ पर आपके फाइनेंसेस स्टेबल हो सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। इसकी वजह से आपको डेफिनेटली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगी आपकी जब हेल्थ से रिलेटेड अभी बात करेंगे। आपको स्लीपलेस नाइट्स, आपको नींद आनी बंद हो गई है, 24 घंटे मेंटल टेंशन। तो उस मेंटल टेंशन की वजह से डेफिनेटली डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, इंसोम्निया, मे बी आपको बैक एक रहने लगा हो, बॉडी एक रहने लगा हो, मे बी इतना डिप्रेशन में हो आप कि आप
पूरे पूरे दिन लेटे ही रहते हो बिस्तर पे, आपका मन ही नहीं करता कि आप कुछ करें, क्योंकि आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि आप करें तो क्या करें। तो ये सिचुएशन दिख रही है विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट विद इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये मून वाली जो सिचुएशन है, ये वही सिचुएशन है जो ये सिचुएशन है। आपके इमोशंस बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है और वो भी पैसों को लेकर परेशान होता है, तो डेफिनेटली पूरी तरीके से उसकी लाइफ डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो मैं मानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है, क्योंकि पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई मीन एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। आप अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो और इस कलयुग में तो डेफिनेटली पैसा बहुत मैटर करता है। तो जब आप इस फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक हैं, कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपका इमोशनल बैलेंस कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। मतलब बैलेंस तो है ही नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये पता लग रहा है इससे। पर ये सिचुएशन बहुत जल्दी एंड होगी, बहुत जल्दी। हो सकता है किसी की लाइफ में एंड हो गई हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में, 2-4 दिन में या 2-3 दिन में एंड हो जाए। ये सिचुएशन एंड हो जाएगी और आपके पास कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव होगी। ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस की भी हो सकती है, जिससे कि आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। हो सकता है आपको कहीं से लोन मिल जाए, आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा हो पर अभी तक नहीं मिल रहा था, अब मिल जाए। हो सकता है कहीं से आप अरेंज कर लें फंड्स जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है अब अचानक से कोई आपके पास में कहीं से भी रुका हुआ पैसा, कहीं से भी कोई इनफ्लो ऑफ मनी किसी भी सोर्स से, मे बी आपके पेरेंट्स हेल्प कर दें, मे बी आपके फ्रेंड्स हेल्प कर दें, मे बी एनीथिंग कैन हैपन। आई मीन कोई लोन मिल सकता है, कोई प्राइवेट फाइनेंस मिल सकता है, या जो भी तरह से भी आपने मेहनत करने की कोशिश करी है, फाइनेंस को जुटाने की कोशिश करी है, वहाँ से कुछ इमीडिएट हेल्प आती हुई दिख रही है मुझे। ये हेल्प बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में तो नहीं होगी, पर हाँ इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे आप। ये जो सिचुएशन है इससे बाहर निकल जाएंगे और इस मुसीबत का दी एंड तो हो ही जाएगा। और ग्रेजुअली जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे तो डेफिनेटली इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से भी बाहर निकल जाएंगे, थोड़े पॉजिटिव फील करेंगे, थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे, फिर दोबारा से आप मेहनत करेंगे। तो डेफिनेटली इस अमाउंट के साथ हो सकता है आप कुछ नया शुरू करें, हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिएगा ताकि आपको ज़्यादा आने वाले टाइम में, अगर इन केस भगवान ना करे आपको कोई परेशानी हो या कोई लॉस हो, तो ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि सिचुएशंस काफ़ी वर्सन चल रही हैं रिलेटेड टू बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करें तो थोड़ा लो प्रोफाइल पे स्टार्ट करिएगा, लो इन्वेस्टमेंट के साथ। हो सकता है आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए जिसमें आपको मे बी कुछ ऐसा हो जिसमें बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आपको, हो सकता है जॉब में इंक्रीमेंट मिल जाए, हो सकता है कहीं से भी रुका हुआ पैसा कुछ भी आपको मिल सकता है विद दिस पेज ऑफ वैंड्स। और ग्रेजुअली मुझे दिख रहा है कि आपको ये सक्सेस मिल जाएगी। इसी वॉन्ड के साथ, इसी पैसे के साथ आप इस एक वॉन्ड के 6 वॉन्ड्स बना लेंगे और 6 से भी ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ड्रीम कम ट्रू, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ योर विश फुलफिलमेंट। तो ये इंसान जीत कर अपनी बाजी वापस लौट रहा है अपने घर को खुशी खुशी। तो ये द एंड, मतलब ये जो स्टोरी है जो ऐसे चल रही है, इसका जो दी एंड है वो इतना हैप्पी है, इतना हैप्पी है कि आप खुश हो जाएंगे। हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा,
बिकॉज़ जो सिचुएशंस मुझे आपकी दिख रही हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपको टाइम ऑफ कोर्स लगेगा, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि इस सिचुएशन का दी एंड हो रहा है और ये अपॉर्चुनिटी, ये पैसा बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, बहुत जल्दी। तो इस पैसे को संजो के रखिएगा, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा और गॉड की गाइडेंस डेफिनेटली आपके साथ है। सो ये सक्सेस तो आपको मिलनी ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब हम लास्ट चेक करते हैं हेल्थ और फिर हम गाइडेंस चेक करेंगे। एंजल्स प्लीज बताएं फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न उनकी हेल्थ कैसी रहेगी इस वीक में, प्लीज बताएं। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, 6 of Pentacles and we have 4 of Cups. ओके, प्लीज बताएं इनकी हेल्थ कैसी रहेगी फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वी हैव 4 of Pentacles. Okay, just a minute. Devil and we have the World. Okay, just give me one moment, let me just arrange the cards for you. Okay, so let me begin your reading for health. All right, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि जैसा हमने अभी देखा कि आपका करियर में भी आप काफ़ी स्टक हैं और फाइनेंसेस में उससे भी ज़्यादा स्टक हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है और उसकी वजह से आप इतने मायूस होके बैठ गए हैं, आंखें भी आपने बंद कर रखी हैं। 8 of Swords में भी हमने देखा था कि आप बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस तरफ जाना है, कैसे आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। वही सेम सिचुएशन यहाँ भी दिख रही है कि आप इतने मायूस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। ये कप सारे आपको खाली हो गए हैं, आपके सारे फाइनेंसेस ख़त्म हो चुके हैं, कर्जा आपके ऊपर बहुत चढ़ चुका है और आपको ये समझ, और आपके ऊपर बहुत फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफिनेटली करियर की तो है ही, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो आप इतने मायूस हो चुके हैं कि आप दोनों हाथ बांधकर, आंख बंद कर कर बैठ गए हैं, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल शांत, कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। और इसलिए आप ये यूनिवर्स का हाथ देख नहीं पा रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रही है, ये आप देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, मे बी आपके, क्योंकि करियर में भी अनस्टेबिलिटी है, जॉब से रिलेटेड, और बिजनेस में भी इतना ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दिख रही है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं। तो मे बी उन सब चीज़ों की वजह से आपने कोई एडिक्शंस पाल लिए हों। हो सकता है आप कुछ ज़्यादा, मुझे लगता है मे बी आप कुछ एडिक्शंस में चले गए हो, मे बी आपने बहुत ज़्यादा स्मोक करनी स्टार्ट कर दी हो, मे बी आपने ड्रिंक बहुत ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी हो, या मे बी आपने कुछ आउट ऑफ द ट्रैक जाके, यू आर गोइंग ऑफ द ट्रैक, मतलब आप रास्ता भटक गए हैं। प्लीज़ समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो हो सकता है कि कुछ तरीके के एडिक्शंस आपके पास आपने पाल लिए हों, आपके पास, आपको ये लगता हो कि शायद इससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो शायद आप इस गलत संगति में जा रहे हैं, या ऑलरेडी हैं आप इस संगति में, या जा रहे हैं।
मगर आपको इससे बाहर आना है, इस डेविल सिचुएशन से, इस एडिक्शन की स्टेट से आपको बाहर आना है। कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू अब आपको समझ में आ गई है, जिसको आप संजो के रखना चाहते हैं। या तो वो आपका पैसा है, या फिर आपकी हेल्थ है, या फिर आपकी फैमिली है। कुछ भी ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा संजो के रखना चाह रहे हैं, अपने पास रखना चाह रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, और उसके लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हों जिनकी तरफ आपका बहुत लगाव हो, बहुत ज़्यादा आप बच्चों को प्यार करते हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है कोई कमिटेड रिलेशंस में हो तो उसका पार्टनर हो। जो भी कुछ है, मतलब आप इतने ज़्यादा परेशान हैं और स्टक हैं, इसलिए आपने ये गलत आदतें चुन ली हैं जिससे कि आपको इस की याद ना आए, चाहे वो जो भी कोई है, पर आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये जो भी कोई है इसको आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और ये आपके पास आ भी नहीं पा रहा है। इन द सेंस, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई पार्टनर हो, चाहे वो कोई लव रिलेशन हो, जो भी कोई है, आप इसको संजोना चाहते हैं, इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसा बहुत जल्दी होगा। जैसा मैंने आपको 6 ऑफ वैंड्स अभी बताया था, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड से हमें ये पता लग रहा है कि जिस भी साइकिल में आप अभी चल रहे थे, जो भी चक्रव्यूह आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, वो चक्रव्यूह ख़त्म हो रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, आपने जो भी मुश्किलें पार करनी थी वो पार करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए और ये चक्रव्यूह ख़त्म। अब आप इस जर्नी से बाहर निकलेंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स हैं, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये तराजू है जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, और आपके पास आने वाले टाइम में इतना पैसा होगा, आपका जॉब या आपका करियर या आपका प्रोफेशन जो भी है, चाहे वो बिजनेस है या जॉब है, वो इतना अच्छा होगा, इतना ज़्यादा फ्लरिश करेगा कि खुद तो आप संजो के रख ही पाएंगे, आप मुझे दूसरों की हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके पास इतना होगा कि आप दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, इन सब में भी डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे, इसमें भी अपना सहयोग देंगे। इतने पैसे होंगे कि आप गरीबों की मदद करेंगे, क्योंकि शायद आपको कोई लेसन लर्न करना था जो आपने लर्न कर लिया है। और आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आपके पास बेशुमार दौलत होगी, जिसकी वजह से आप सर्विस टू ह्यूमैनिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे विद दिस कार्ड। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट जो भी आप एडिक्शन में हैं, जो भी डिप्रेशन है, जो भी स्ट्रेस लेवल है, उसको कम करिए और इस एडिक्शन से बाहर आइए, ठीक है? बिकॉज आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर हेल्थ। और हेल्थ भी मुझे, क्योंकि ये एडिक्शन था, तो इस एडिक्शन से आप जब बाहर आएंगे, इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे, आपकी हेल्थ डेफिनेटली बेटर हो जाएगी। जब आपके पास पैसा होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, जॉब होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस, करियर बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस आएगा। तो आपकी लाइफ में ये बैलेंस बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि ये साइकिल जो आपने हेल्थ की, जिसमें आप बहुत परेशान थे और इन एडिक्शंस में, इन बुरी आदतों में फंस गए थे, इस बुरी लत में फंस गए थे, इससे आपको बाहर निकलना है और आपको डिवाइन हेल्प करेंगे इस मुसीबत से बाहर आने के लिए, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? सो डोंट वरी। चलिए अब हम एंजल्स की तरफ से एक गाइडेंस ले लेते हैं एंड देन वी विल सम अप।
एंजल्स, डिवाइन, माय यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द वीक। थैंक यू। ओके, लेट मी सी द सन। वाओ, पहला ही कार्ड आपके लिए खुशियों से भरा हुआ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इन एवरी वे, हर चीज़ में आपके लिए अबंडेंस आ रही है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैम्यूल। सो आपको थर्ड चक्रा पे वर्क करना है, अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना है। देन वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जैसा मैंने बताया ही था आपको कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा स्टक है, हमने देखा ही था। तो वही कार्ड आया है, डबल कंफर्मेशन हो गया। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़, आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं विद द 4 ऑफ कप्स हमारे पास आया था। मैंने कहा भी था कि आप आंखें बंद करके बैठ गए हैं, तो आपको जो यूनिवर्स का हाथ है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, पर आप देख नहीं रहे हैं क्योंकि आपने आंखें बंद कर ली हैं, आप इतने स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले गए हैं। तो दरवाजे खुले हैं, ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ आपके बहुत नज़दीक हैं, बहुत ही पास हैं। सिर्फ आंखें खोलिए और देखिए। और अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करिए। देन वी हैव द वर्ल्ड, उसमें भी आया था द वर्ल्ड। अगेन वी हैव द वर्ल्ड कन्फर्मेशन कार्ड। इसको मैं इधर रखती हूँ। आई विल जस्ट टेक वन मोर कार्ड। एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं और उस साइकिल को कंप्लीट करते ही आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ जाएगा, ये खुशियाँ, ये प्रॉस्पेरिटी, ये अबंडेंस, ये आपका वेट कर रही है। जस्ट वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड। ओके, 2 आ गए, चलिए आई विल टेक। ओके, डिसीट। तो आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद द डेविल कार्ड से मैं अगर इसको रिलेट करूं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आप गलत संगति में चले गए हैं और उस गलत संगति की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत जेलस हैं। हो सकता है वो आपके जॉब में पॉलिटिक्स कर रहे हों, हो सकता है कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, हो सकता है कि आपके नियर एंड डियर वंस हों, मे बी आपके रिलेटिव्स हों, एक्सटेंडेड फैमिली हो, या फिर कोई भी ऐसे जने जिनको आप दोस्त मानते हैं पर वो एक्चुअली में दोस्त नहीं हैं, आपके पीठ पीछे छुरा घूम रहे हैं, आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है बिजनेस में आपने कोई पार्टनरशिप करी हो, वो पार्टनर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो या धोखा दे चुका हो। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको गलत संगति की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगेन हमारे पास डेविल के लिए कंफर्मेशन आया है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको गलत संगति की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। यूनिवर्स आपको ये बता रही है। और आपको अपनी सिचुएशन को बैलेंस करना है विद दिस यिन एंड यांग। ये एक कंप्लीशन का कार्ड है। आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। 2 + 2 = 4। यहाँ पर भी हमारे पास 1 + 3 = 4। तो आपको स्टेबिलिटी लानी है। 4 नंबर स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, अपने लिए खड़े होना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए स्टेबल होना, ये सब आपको करना है। इस एनर्जी में आपको आना है। एंड देन ये सूरज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चमकेगा, बहुत जल्दी। दिस इज़ वेटिंग फॉर यू, दिस एनर्जी इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है,
तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए बहुत जल्दी बहुत सारी रीडिंग्स बनाऊँ। इन केस यू हैव सम स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप रीडिंग बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसकी रीडिंग करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।